हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जयश्री स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए है। जो बिगिनर्स है वो नया काम सीखना चाहते हैं या फिर सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये आज की वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम बिना अस्तर वाले ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। तो ये जो ब्लाउज है ये 34 इंच साइज़ का कटोरी ब्लाउज है। इसकी आज हम सिलाई करेंगे और ब्लाउज की सिलाई करते वक्त हमें किन गलतियों को नहीं करना है, किन बातों को ध्यान में रखना है, इस बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे पीछे का पल्ला रेडी करेंगे। आप जब भी ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले आप पीछे के पल्ले को रेडी करेंगे और उसके बाद ही हम आगे का पल्ला रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे टक्स में सिलाई डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले से ही यहाँ पे मार्किंग कर ली थी टक्स की। तो यहाँ पर हम टक्स में सिलाई डाल देते हैं। अब देखिए, टक्स में सिलाई डालने के बाद हम यहाँ पे कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम ये पट्टी लेंगे, ये 2 इंच चौड़ी पट्टी है। यहाँ पर हम इसको इस तरह से लगा देंगे। तो देखिए, इस ब्लाउज़ का कटिंग का वीडियो मैंने पहले शेयर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ देख सकते हैं। अब देखिए, कमर के ऊपर इस तरह से पट्टी अटैच करेंगे तो देखिए, टक्स के ऊपर आपको इस तरह से 1/2 इंच जितना कपड़ा मोड़ना है। इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद यहाँ से सिलाई चलाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने दोनों टक्स के ऊपर इस तरह से कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगाई है। तो देखिए, अगर आप इस तरह से कपड़ा फोल्ड नहीं करते कमर पट्टी में, तो ये जो पट्टी है ये खींचने लगती है और एक खिंचाव निर्माण होता है इस पट्टी में। तो इसलिए इस प्रकार से फोल्ड करेंगे तो ये अच्छे से यहाँ पे आप अटैच कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर अब हमने ये सिलाई डाल दी है। अब पट्टी को हम उल्टी साइड पलटेंगे और यहाँ पर एक बड़ा टाका लेंगे और उससे यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये हम कच्ची सिलाई यहाँ पर लगा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हाथ से तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये इस तरह से इसको पट्टी लगा दी है। अब इसको पकड़ेंगे इस प्रकार से और यहाँ सेंटर पे एक पहले से ही मार्क लगा देंगे। अब ये हमारा पीछे का पल्ला रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम तुरंत यहाँ पे आस्तीन रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज़ है। तो यहाँ पर हम आस्तीन को इस प्रकार से रेडी करेंगे, नीचे से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से दोनों आस्तीन में इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से। अब नीचे से हम 1 इंच जितना कपड़ा इस तरह से उल्टी साइड फोल्ड करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने एक कट लगाया था, तो इस कट तक ही हमें इस कपड़े को फोल्ड करना है। देखिए, इस प्रकार से 1 इंच तक बस हमें फोल्ड करना है। तो यहाँ पर अब हम कच्ची सिलाई डालेंगे, बाद में हम इसको हाथ से तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ दोनों आस्तीन में देखिए, मैंने इस प्रकार से इसको फोल्ड कर लिया है कपड़े को नीचे से बॉटम में। अब यहाँ पर देखिए, हमने फ्रंट आर्मल की कटिंग नहीं की थी, तो आस्तीन को मैंने इस प्रकार से सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखी है। ये देखिए, इस प्रकार से ये सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखी है और यहाँ से हम इस प्रकार से फ्रंट आर्मल का शेप दे देंगे। अब इसको हम कट कर लेते हैं। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपको आस्तीन को रेडी करने में कोई परेशानी नहीं आती है और आप आसानी से आस्तीन रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम कटोरी को रेडी कर लेते हैं। सामने का पल्ला अब रेडी करेंगे हम। तो सबसे पहले कटोरी लेंगे और इस प्रकार से देखिए, आमने सामने रखेंगे और मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप अगर मार्किंग करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये आपकी उल्टी साइड है। नहीं तो फिर क्या होता है कि कटोरी जो है कभी कभी एक ही साइड की दोनों कटोरी बन जाती है, तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा इस प्रकार से मार्किंग करने से। तो यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पे टक्स के लिए मार्किंग कर लेते हैं। 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और कटोरी का जो टक्स है उसकी लंबाई हम यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे। तो और यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो ये देखिए, बराबर मैंने 2.5 इंच पर इसकी मार्किंग की है। अब यहाँ पर हम टक्स में सिलाई डाल देते हैं। तो सिलाई आपको बिल्कुल भी सीधी सीधी नहीं डालनी है, थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए इसमें सिलाई डालेंगे। तो इस प्रकार से सिलाई डालने से कटोरी में नोक नहीं बनता है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ पास से। ये देखिए, मैंने इस प्रकार से थोड़ा सा इसको घुमा के सिलाई को लगाया है, सीधा सीधा नहीं लगाया है। अब देखिए, ये हमारे एक कटोरी रेडी हो गई है इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम दूसरी कटोरी भी रेडी कर लेते हैं। तो दूसरी कटोरी में भी मैंने इस प्रकार से सिलाई डाल दी है। अब इसके बाद देखिए, हम साइड वाला पार्ट लेंगे कटोरी का और यहाँ पर देखिए, साइड वाला पार्ट जो है उससे कटोरी आपकी ये बड़ी होनी चाहिए, थोड़ा सा 1 इंच बड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं रहेगी।
1 इंच बस ये कटोरी यहाँ नीचे से इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ी होनी चाहिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे कटोरी और साइड वाला पार्ट जो है उसको अटैच कर लेते हैं। तो कटोरी को आपको हमेशा नीचे की साइड से ही अटैच करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने नीचे से स्टार्ट करेंगे सिलाई डालना। अब देखिए यहाँ पर हमारा बराबर यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा कटोरी नहीं आ रही है या एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, बराबर ये हमने देखिए यहाँ पे अटैच किया हुआ है, ये बराबर शेप में आया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, आपकी कटोरी जो है वो साइड वाले पार्ट से सिर्फ 1 इंच ही बड़ी होनी चाहिए, तो आपकी जो कटोरी है बराबर यहाँ पे अटैच हो जाती है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे अटैच कर लिया। अब यहाँ पे हम एक सिलाई और डालेंगे, डबल सिलाई लगाएंगे तो ये मजबूती से यहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने ये अटैच कर लिया है दोनों कटोरियाँ। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पे हमारी बराबर दोनों कटोरियाँ लग चुकी है। अब ये जो कोने निकले हुए हैं इसको कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे बेल्ट को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कपड़ा बहुत ज़्यादा था एक्स्ट्रा, तो मैंने इस प्रकार से 2-2 पीस बेल्ट के निकाले हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पर अब हम सीधी इस प्रकार से एक के ऊपर एक मैंने ये बेल्ट को रखा हुआ है और यहाँ सिलाई डालेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो आप सिंगल ही बेल्ट निकालेंगे और नीचे कमर में दूसरी अलग से पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई डाल दी है। अब यहाँ इस तरफ पलटेंगे कपड़े को, एक बेल्ट को, और यहाँ पर ऊपर से दबाव के लिए एक सिलाई डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये इस तरह से सिलाई डाल दी है। अब देखिए पीछे का पल्ला लेंगे और यहाँ पर हम सामने का पल्ला इस तरह से रख देंगे। देखिए जो हमने कटोरी अटैच की थी साइड वाला पार्ट, और यहाँ पर देखेंगे हमारा बेल्ट का जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है, तो वो आ रही है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ से थोड़ा ये कम आ रहा है, कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है साइड वाले पार्ट में, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे इस प्रकार से। तो ये अब हमारा बेल्ट यहाँ पे बराबर लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस प्रकार से ये दोनों बेल्ट को रेडी कर लिया था। तो अब यहाँ पर हम बेल्ट अटैच कर लेते हैं एक साइड का। तो देखिए बेल्ट को इस प्रकार से रखेंगे, ये सीधी साइड है तो सीधी साइड मैंने इस प्रकार से रखी है। तो सीधी साइड को हम यहाँ पर देखिए इस प्रकार से रखेंगे बेल्ट की, और या इस तरफ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये इस तरह से ये दोनों सीधी साइड आमने सामने है बेल्ट की और कटोरी वाले पार्ट की। अब देखिए इस प्रकार से इसको फोल्ड करेंगे कपड़े को बीच में, और उस तरफ से बेल्ट को इस तरफ ले आएंगे देखिए इस प्रकार से, और यहाँ पर हम अभी इसको इस प्रकार से पकड़ते हुए सिलाई डाल देंगे 1/2 इंच की दूरी से। तो यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपका जो कटोरी वाला हिस्सा है वो यहाँ कहीं बीच में आ न जाए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इन तीनों पार्ट्स को आपको बराबर मिला के रखना है और सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए टक्स जो है कटोरी का उसको इस तरह से हम मोड़ेंगे और यहाँ पर हम बराबर मिला के रखेंगे तीनों पार्ट्स को और यहाँ पर सिलाई डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पार्ट में इस तरह से लगा दिया है, बेल्ट को अटैच कर लिया। अब दूसरे पार्ट में भी हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे बेल्ट को इसी प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हमने ये सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हम डबल सिलाई डाल देंगे इस प्रकार से। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से खोलेंगे, इसको बाहर निकालेंगे कटोरी वाला जो पार्ट है इसको। तो यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से हमने यहाँ पे बेल्ट अटैच कर लिया है दोनों तरफ। तो ये देखिए इस प्रकार से नाखून से क्रीच कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो कपड़ा है बहुत ही ये सिंथेटिक टाइप का कपड़ा है, प्योर कॉटन नहीं है, तो यहाँ पर ये जैसा है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम हुक पट्टी अटैच कर लेते हैं। हुक पट्टी के लिए देखिए मैंने इस प्रकार से 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसको नाखून से क्रीच कर लेंगे एक साइड से। अब इसको दूसरे साइड पलट लेंगे, ये देखिए इस प्रकार से, और यहाँ पर एक किनारे किनारे सिलाई डाल देंगे। अब इसको इस तरह से यहाँ पे पलटेंगे और यहाँ पर आपको पट्टी को बराबर 1 इंच जितना रखना है, 1 इंच जितनी चौड़ी रखनी है
हुक लगाने के लिए और यहाँ पर सिलाई डाल देनी है। तो देखिए इस प्रकार से हमने हुक पट्टी यहाँ पे अटैच कर ली। अब इसके बाद हम आई पट्टी अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर लगभग मैंने 2.25 इंच चौड़ी पट्टी ली। आप चाहे तो 2.5 इंच भी रख सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से उल्टी साइड से इस पट्टी को अटैच करेंगे। अब इसको सीधी साइड पलटेंगे और थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करते हुए इसमें एक सिलाई डाल देंगे। अब इसके बाद देखिए ये जो मार्जिंग वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम इसको पट्टी को इस तरह से रखेंगे मार्जिंग के ऊपर और यहाँ पे सिलाई डाल देंगे। अब एक और सिलाई डाल देंगे आई बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से यहाँ पे हमने अटैच कर लिया। एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए आपकी जो पट्टी है वो दोनों तरफ से इस प्रकार से 1-1 इंच बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो फिर वो आपकी पट्टी जो है वो कम पड़ जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने रेडी कर लिए है दोनों पार्ट्स। कटोरी भी देखिए हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर बराबर 5.25 इंच है दोनों तरफ इस प्रकार से। अब देखिए इतना हो जाने के बाद हमको फिर से यहाँ पर इस प्रकार से रखना है दोनों पार्ट्स को और चेक कर लेना है कि दोनों पार्ट्स में से कोई छोटा बड़ा तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये लेफ़्ट साइड वाला थोड़ा सा बड़ा है पार्ट, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से थोड़ा सा शेप दे देते हैं कटोरी में गले का, और इसको हम जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। तो देखिए इसको मैं कट कर लेती हूँ। ये देखिए ये बराबर हो गया, अभी दोनों पार्ट्स बराबर हो गए हैं। अब इसके बाद हम पीछे का पल्ला लेंगे। अब इनके शोल्डर्स हम अटैच कर लेते हैं, सामने का और पीछे का पल्ला जो है दोनों के शोल्डर्स हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से बराबर रखेंगे। अब यहाँ पर हम डबल सिलाई डालेंगे। तो अब दूसरी तरफ का भी पल्ला हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने ये सिलाई डाल दी है। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पे गले में पाइपिंग लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इस ब्लाउज़ को हम इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पर देखिए मैंने ये उरे में पट्टियाँ काटी थी और इनको अटैच कर लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको एक थोड़ा सा इस तरह से कट लगाएंगे और सीधा काटेंगे, पट्टी को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ते हुए पट्टी को यहाँ पे रखेंगे और नीचे की तरफ मोड़ देंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। गले में जब भी आप इस तरह से पट्टी अटैच करेंगे तो इस पट्टी को आपको थोड़ा खींचते हुए ही लगाना है। देखिए इस प्रकार से बराबर से आपको इसको खींचते हुए लगाना है पट्टी को, तभी आपके जो शोल्डर उतरने की समस्या होती है वो नहीं आएगी और आपके जो ब्लाउज़ के कंधे वो गिरेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से अब उल्टी साइड पलटेंगे पट्टी को। ये देखिए इस प्रकार से, तो आपका जो मार्जिंग वाला हिस्सा है वो पूरा कवर हो जाना चाहिए इस पट्टी से। इस प्रकार से आपको इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने ये पूरा यहाँ पे कवर कर लिया है मार्जिंग वाला हिस्सा और इसको यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब देखिए जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। बस आपका मार्जिंग वाला हिस्सा यहाँ पे कवर हो जाना चाहिए, उतना कपड़ा रखना है आपको और बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको कट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हम एक अच्छा सा पतला पाइपिंग यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने जो उंगलियाँ किस प्रकार से रखी है पाइपिंग बनाते वक्त, इसको आपको ध्यान में रखना है और इसी प्रकार से आपको पतली पाइपिंग बनानी है। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये पाइपिंग बना ली है। तो ये देखिए कितनी अच्छे से हमने फिनिशिंग से यहाँ पे पतली पाइपिंग बनाई है। अब इसके बाद हम यहाँ पे आस्तीन अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों पल्ला आगे का और पीछे का जो पल्ला है दोनों को हमको यहाँ पे बराबर करना है और कोई भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। आस्तीन लगाने से पहले आपको ये एक काम करना है। तो देखिए यहाँ पर हम जो हमारा कमर का 4th पार्ट है उसको यहाँ पर ले लेते, निशान लगा लेते हैं 7.5 इंच पर। 30 इंच कमर है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर हम मार्जिंग के लिए रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैंने मार्किंग कर ली है। ये देखिए जो हमने सेंटर पे निशान लगाया था पीछे के पल्ले में, वहाँ तक आपको मिला के रखना है इस पल्ले को और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा थोड़ा उसको कट कर लेंगे। अब इस तरफ तो हमने बराबर कर लिया। अब ऊपर की तरफ देखिए
ऊपर की तरफ भी हमें यहाँ पे इसको बराबर करना है। अब इसको हम यहाँ पे देखिए थोड़ा इसको मैं डार्क कर लेती हूँ और उसके बाद कट करेंगे। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा बस इसको छाटेंगे आर्मोल की तरफ। अब ये दोनों पल्ला हमारा इस तरफ का बराबर हो गया। अब दूसरी तरफ का भी हम इसको बराबर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसको देखिए मैंने ये दोनों तरफ बराबर कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे आस्तीन अटैच करेंगे। तो ये देखिए मैंने आस्तीन लिया हुआ है, ये लेफ़्ट साइड का मैंने आस्तीन लिया। तो इसको हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। तो ये फ्रंट आर्मोल है, तो फ्रंट आर्मोल फ्रंट की तरफ आना चाहिए। अब देखिए दूसरे आस्तीन में भी हम यहाँ पे फ्रंट आर्मोल पे मार्किंग कर लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम इस आस्तीन को लगा लेते हैं। आस्तीन को आपको बिल्कुल शोल्डर के जॉइंट के ऊपर रखना है, आस्तीन का सेंटर, और यहीं से हमको आस्तीन को लगाना है। इस तरह से आस्तीन लगाएंगे तो ये दोनों तरफ बराबर लगती है। देखिए इस प्रकार से आर्मोल को भी आपको चेक कर लेना है दोनों तरफ। अब हम फ्रंट वाला आर्मोल भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए बराबर हमारा कट के सामने कट आ रहा है दोनों। अब यहाँ पर हम देखिए यहीं से आस्तीन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आस्तीन आप लगाते हैं तो आपका आस्तीन बराबर दोनों तरफ लगता है, कहीं पर भी छोटा बड़ा नहीं होता है। और आस्तीन लगाते वक्त आपको बराबर रखना है आस्तीन को, कहीं खींचना नहीं है, ना ब्लाउज को खींचना है ना आस्तीन को, बराबर आपको हल्के हाथ से यहाँ पे लगाते जाना है। तो यहाँ पर देखिए हम डबल सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरफ भी हम इसको अटैच कर लेते हैं आस्तीन को। अब फिर से यहाँ पे डबल सिलाई डाल देंगे तो ये मजबूती से यहाँ पे अटैच हो जाती हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने ये आस्तीन अटैच कर लिया है। इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ का भी आस्तीन लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से नाखून से क्रीच कर लेंगे तो ये अच्छा फिनिशिंग आती है यहाँ पर। अब देखिए दूसरा आस्तीन भी हम यहाँ पे जल्दी से लगा लेते हैं। तो ये देखिए इसका फ्रंट आर्मोल है और ये फ्रंट में लगेगा। तो यहाँ पर देखिए बराबर सेंटर में मिलाते हुए रखेंगे आस्तीन को और लगा देंगे। यहाँ पर देखिए आस्तीन हमने दोनों तरफ लगा दिया है। अब इसका फिटिंग करेंगे तो सीधे साइड से हम इस प्रकार से पकड़ेंगे और साइड साइड से एक किनारे किनारे सिलाई डाल देंगे। सिलाई मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब इसको देखिए यहाँ जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। अब इसको पलटेंगे उल्टी साइड। तो उल्टी साइड पलटने के बाद फिर से हमें किनारे किनारे एक सिलाई डाल देनी है और उसके बाद ही हम इसमें फिटिंग नाप डालेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले ये एक किनारे से सिलाई डाल दूँगी। इस प्रकार से सिलाई डालने से क्या होता है कि हमें फिटिंग नाप डालने में बहुत आसानी हो जाती है और कपड़ा इधर उधर कहीं पर भी खिसकता नहीं है और कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पर देखिए कमर है 30 इंच, तो उसका 4 पार्ट यहाँ पर लेंगे। तो ये मैंने देखिए हुक पट्टी आई पट्टी को हमने छोड़ के यहाँ पे टेप को रखा था और मार्किंग की है। अब आर्मोल की मार्किंग करेंगे 7.25 इंच पर और उसके बाद चेस्ट का भी यहाँ पे मेजरमेंट चेक करेंगे। तो 34 इंच चेस्ट है तो उसका 4 पार्ट हम यहाँ पे 8.5 इंच यहाँ पे आना चाहिए। तो ये आ रहा है बराबर। अब मोरी का मार्किंग करेंगे 4.25 इंच पर। मोरी देखिए इस प्रकार से मैंने मार्किंग कर लिया मोरी का भी। अब इन तीनों निशानों को मिलाते हुए हमें देखिए इस प्रकार से एक सीधी लाइन आ जाएगी हमारी। तो इसी प्रकार से देखिए इसी तरीके से आप ब्लाउज की फ़िटिंग करेंगे तो आपका जो ये ब्लाउज की फ़िटिंग की सिलाई है बराबर सीधी आती है। तो आपका जो मेन जो होता है मोरी का मार्किंग, चेस्ट का, आर्मोल का और कमर का, ये तीनों परफेक्ट होना चाहिए मेजरमेंट, तभी आपका फिटिंग की सिलाई जो है वो सीधी आएगी। तो यहाँ पर 2-3 सिलाई मैंने और डाल दी है मार्जिन के लिए। अब दूसरी तरफ का भी देखिए हम इसी प्रकार से फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हुक पट्टी जो है उसको बराबर मिलाते हुए रखेंगे टेप को, और आई पट्टी अगर है तो आई पट्टी को आपको छोड़ के टेप को रखना होता है और उसके बाद ही यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब आर्मोल भी यहाँ पर ले लेते हैं 7.25 इंच इस प्रकार से। अब मोरी का भी यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं। मोरी है 4.25 इंच, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मार्किंग कर लेते हैं। अब देखिए इन तीनों निशानों को मिलाते हुए हम अब यहाँ पे सिलाई डाल देंगे फिटिंग की। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये दूसरे तरफ की भी फिटिंग की सिलाई डाल दी है। अब इसके बाद 1-2 सिलाई और डालेंगे मार्जिन के लिए,
ताकि अगर आप टाइट ढीला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ये दोनों तरफ की फिटिंग कर ली है। अब एक काम हमको और करना है। देखिए आपको कमर को चेक कर लेना है एक बार कि बराबर है कि नहीं। तो देखिए बराबर 30 इंच आ रही है। अगर नहीं आ रही, आपका कम ज़्यादा हो रहा है, तो फिर से आप थोड़ी थोड़ी सिलाई दोनों साइड डाल के फिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने ये ब्लाउज की पूरी सिलाई कर ली है, फिटिंग भी कर ली है। तो इसी प्रकार से आपको ब्लाउज की सिलाई करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।